एल्टीट्यूड क्या बोल रहे हो? एल्टीट्यूड का मतलब क्या? अगर मैथ्स में आ गया एल्टीट्यूड तो क्या करेंगे हम लोग? या नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, नहीं समझे प्रियम? तो देखो यहाँ दिया है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तुम कोई भी यहाँ पर नाम रख सकते हो, ए बी सी। रेंडमली सवाल पूछूंगा जो मैं इसे बताता रहूँगा, तो इसीलिए ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पे कह रहा है इट्स बेस, तो देखो इसमें बेस कौन सा हो सकता है? इसमें बेस कौन सा हो सकता है? इसमें बेस कौन है? बुक में नहीं लिखा है, बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल पुराने लोग मार खाएंगे। चलो लो, बी ए सी बी ले लो, ले लो। बेस कौन सा हो सकता है? ए बी या बी ए? वेरी गुड। बी सी सी बी। हाँ, अरे क्या दोनों का धीरे लगा था ना तुम बताओ वाले। सी ए ले लो। तुम तो एकदम भयंकर खाने वाला दे दियो, बोल दिया। सी ए कैसे हो सकता है इसमें? सर उसने तो 2 बार दिया सी ए सी। कौन सा होगा? सी बी। लोग सोच रहे हैं हम मार क्यों खा रहे हैं, अरे सर एंगल तो बताओ। जबकि सब ने बता दिया। तो बेस जो है, अगर एंगल नहीं दिया तो हम कोई भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं और बी सी भी ले सकते हैं। कहाँ बताया? मैंने बताया था ना कौन सा ले सकते हैं। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो फिक्स है कि हाइपोटेनस है। ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ाया गया था, हाइपोटेनस है। अब तुम इसको भी एल्टीट्यूड ले सकते हो, इसको भी एल्टीट्यूड ले सकते हो। अगर हम इसको बेस लेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर हम इसको बेस लेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर अपने को कुछ नहीं दिया है तो हम मोस्टली बेस ये लेते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये भी ले सकते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो। समझ गए? नहीं तो पता चला यही याद करके रखे हो कि यही बेस होता है। गलत पढ़े हैं ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। अब ध्यान देना, यहाँ पर इस बेस को उसमें कहा ये अल्टीट्यूड हो गया। अगर ये बेस हो गया तो इस पर परपेंडिकुलर जो लाइन रहेगी वो अल्टीट्यूड होगी। तो बेस इसमें कौन सा हो गया? हम मान लेते हैं ए बी। अगर ए बी बेस है तो हम मान लेते हैं ए बी एक्स है। तो उसमें कहा है कि अल्टीट्यूड कितना है? कितना कहा है अल्टीट्यूड? ध्यान दे ही नहीं रहे क्वेश्चन पे। हाँ, अरे क्या कहा है अल्टीट्यूड? कहा है अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 लेस इट्स बेस। इसीलिए बेस को हमने x मान लिया। समझ गए? तो इस पे जो 90 डिग्री बनाएगा वो अल्टीट्यूड होगा, तो इससे 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। समझ गए कि नहीं यहाँ तक? अरे नहीं समझे? समझ गए? तो ये बेस हो गया, तो ये अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी है हाइपोटेनस। क्या? तो ये 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये अगर अपने को पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे सवाल को? नहीं कर पाएंगे। तो ये हाइपोटेनस दिया है ए सी कितना? 13 सेंटीमीटर। तो अगर तुम लोग दिमाग लगाओ, जैसे एक सवाल ऑब्जेक्टिव में आ गया, किसमें? ऑब्जेक्टिव में। तो हम जानते हैं पहले से ही इसका आंसर क्या है। पता है कैसे? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 13 दिया है, तो मोस्टली ये होता है कि यहाँ पर कितना हो, यहाँ जैसे ये है तो एक जगह 5 होगा, तो एक जगह क्या होगा? 12। समझ गए? तो ये ट्रिपलेट है। क्या है? 5, 12 और 13 क्या है?
ट्रिपलेट पाइथागोरस का, तो इसका जैसे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना होगा 140, और ये किसके बराबर आएगा इसके स्क्वायर के 169। तो आंसर इसका फिक्स है, ये बेस ज़्यादा है, ये 12 होगा, और ये कितना होगा इससे 7 कम 5। समझ गए? अगर तुम ज़्यादा पढ़ोगे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, लेकिन तब दिक्कत यही है कि अपने को निकालना है। अब इसको निकालेंगे कैसे हम? तो हम लगाएंगे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा फार्मूला लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स पता हों, तीसरा साइड बताना हो, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अपना ये हीरोन्स। वेरी गुड, ले लो ले लो। इधर उधर इधर उधर कर रहे हो, बताओ। PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो प्रियम बच गया, खुशी कितनी हो रही होगी। नहीं आए समझ में? अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड अपने को पता हो, तो थर्ड साइड किससे निकलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल का थर्ड साइड किससे निकलेगा? PGT पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम इसमें एक अननोन x है, तो इसमें लगाएंगे PGT। समझ गए कि नहीं? बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। आज से ज़्यादा प्रियम को कभी खुशी नहीं होगी, हुई होगी। हाँ देखो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस इसमें क्या है? ये 13, तो लिख सकते हैं। बेस क्या है? x स्क्वायर लिख दो, और यहाँ लिख देंगे x - 7 का होल स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव आएगा तो आंसर मैंने बताया कैसे देना है। तो मोस्टली ये दिया रहता है, तो हम लोग फटाफट निकालते हैं। देखो निकालो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए? अभी तुम लोग मार नहीं खा रहे हो, तो इसका मतलब मत समझना, समझते जाना। रिवीजन कराऊंगा तो मारूंगा मैं फिर। 169, तो यहाँ x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 49, और ये हो गया कितना? 14x। आया कि नहीं आया समझ में? अब इसको इस साइड कर देंगे। 169 इधर जाएगा, तो इधर क्यों नहीं ला रहे हैं इसको? इधर लाने का कोई मतलब नहीं है, -2x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ले जाएंगे इधर, और यहाँ 0 बचेगा। तो ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 169 प्लस का 49 इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 120। कितना बचेगा? तो ये बचा क्या? 2x स्क्वायर बचा है, और यहाँ कितना बचा है? -14x, और ये इस साइड ऐसे गया माइनस होके, तो कितना बचेगा? 120। जब ऐसा आ जाए, तो कल ही मैंने बताया था, तो तुम्हें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? तुम्हारे बाद प्रियम का नंबर है। क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? कल बताया था ना मैंने। हाँ, ये ध्यान से पढ़ते थोड़ी नहीं, लोग मजे कर रहे हैं। ले लो, अब ले लो। प्लस माइनस देखना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। क्या देखना चाहिए बालक? बहुत बढ़िया है। ये क्या कर रहे थे? क्या देखना चाहिए? कॉमन। समझ गए? ये देखो, ये 2 है, ये 14 है, ये 12 है। नहीं समझ पाए? सबसे पहले कॉमन ले लो, इक्वेशन इजी हो जाए। ठीक है, 2 कॉमन लेके 0 में चला जाए। इजी तरीका बता रहा हूँ बालक, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, क्योंकि कॉमन लेके उसे लास्ट में भी हटाना ही होगा, तभी आंसर मैच होगा। तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 7x, यहाँ हो जाएगा 60। अब सोचोगे 2 कहाँ गया? तो 2 जब कॉमन लोगे ना, तो यहाँ 2 आएगा, और ये 2 यहाँ 0 का अपॉन में चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं। अब तुम्हें सॉल्व करना है। अब ये माइनस देखना है, 60 1 जा 60, माइनस करके कितना आना चाहिए? 7। तो 12 पंचे 60,
12 5 जा कितना होगा 60 और 12 माइनस 5 कितना होगा 7। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x, गलत 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12। इसमें कॉमन क्या है 5, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ प्लस भी है, प्लस यहाँ लिखना ज़रूरी है, ठीक? नहीं समझे? x माइनस 12 पूरे से कॉमन ले लो तो x माइनस 12 और यहाँ आया x माइनस 5। जो गधे बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देते हैं जब मैं बताता हूँ। यहाँ x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12 आएगा, क्योंकि 12 उस साइड जाएगा 0 के। तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 1 12 और यहाँ x इक्वल टू कितना आया माइनस 5। ठीक है, तो एक आंसर 12 हो गया और एक आंसर क्या हो गया माइनस 5। सही बोला मैंने? सही बोला? नहीं एक ही आंसर होगा क्योंकि वो साइड का भी माइनस में नहीं हाँ, एक ही आंसर होगा क्योंकि x इक्वल टू माइनस 5 नहीं होगा। नहीं समझ पाए? क्योंकि ये ट्रायंगल है, केवल ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया होता, ये नहीं पता रहता कि x साइड है तो दोनों आंसर सही है। नहीं आया समझ में? लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 5 नहीं लेना है। नहीं आया समझ में? देयरफॉर बेस कितना हो जाएगा? बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर जो भी दिया हो, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया? हाँ कितना हो गया बाबा? x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 5। तो बस ये आंसर आ जाएगा। क्या निकालना? कभी देखो अगर यही सवाल दे दे और तुमसे ये पूछा जाए कि इसका एरिया निकालो, क्या निकालो? तुम्हें पूछा जाए कि इसका एरिया निकालो, ठीक है, सवाल में चेंजेस कर दिया जाए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या पूछा था वैसे? फाइंड द अदर साइड्स, मतलब ये दोनों साइड्स पूछी थी, बेस और अल्टीट्यूड। तो ये हाइपोटेनस दिया ही था, तो ये दोनों साइड पूछी थी, आंसर हो गया था। अगर तुमसे पूछा एरिया निकालो इसका, क्या करो? एरिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस इंटू एल्टीट्यूड रहेगा तो कितना हो जाएगा? बेस कितना है 12, एल्टीट्यूड कितना है 5, 2 6 जा, तो यहाँ कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर इसका पूछ दे, क्या पूछ दे? तो तीनों साइड जो निकाले हो उसका सम। नहीं समझे? क्वेश्चंस को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। तो कहोगे एनसीईआरटी में नहीं है। आया? नहीं आया बाबा? चलो नेक्स्ट देखो, अगला 6th बताना है क्या? 6th वाला बताओगे तो बता दूंगा, नहीं बताओ। ये सेम एग्जाम्पल जैसा है ना? अरे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करे थे ना, फैक्ट्री वाला। बताना है क्या 6th वाले को? एक इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल्स एक दिन में बनाता है, ठीक है। देखा गया एक पर्टिकुलर डे में प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स 3 more than twice the number of articles produced on that day. If cost of production 90 रुपये, find the number of articles. आ गया समझ में? ये सेम एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह है, पढ़ोगे नहीं तो कैसे आएगा? लेट कर लोगे क्या? क्या प्रोडक्शन ऑफ, क्या बना रहे हैं हम लोग? कुछ बना रहे होंगे, छोड़ो जाने दो। आर्टिकल्स कितने दिन में? 1 day। तो क्या हो जाएगा
मान लेते हैं कितना आर्टिकल बना रहा है, x कितना बना रहा है। तुम बहुत अड़च रहे हो, देख रहा हूँ मैं, हैं देख x डे, मान लिया डे कितना है, मतलब 1 डे में कितना प्रोडक्शन हो रहा है आर्टिकल्स का, x। अब उसमें कहा है ईच आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना है, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है बाबा, y। देखो अनपढ़ों की फौज आ गई है, ले लो। पढ़ा नहीं सवाल, जब मैं पढ़ रहा था कहाँ देख रहे थे, हम मज़े कर रहे थे। जब पढ़ रहा था तो कहाँ देख रहे हो, 3x। उसने बताया तब भी नहीं सुने तुमने, वो बताया, वो देख देख, हाँ बताओ बल्कि 2x प्लस 3 डबल से कितना ज़्यादा है, 3। डबल से कितना ज़्यादा है, 3। बेवकूफ़, उससे बोलने से नहीं, बुक से पढ़ो, वहाँ वो थोड़ी बोलने आएगा क्या लिखना है, समझ गए। तो कितना आएगा रुपया, इसके डबल से वहाँ दिया है कि 3 मोर है, ये लिख देंगे। ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है और एक दिन में इतना आर्टिकल्स बन रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा एक दिन। मैंने 10 मिनट यही समझाया था ना, पहले में समझाया था। बताओ बालक, कब समझाया? ये टोटल आर्टिकल्स है और ये क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट बताओ, ये मैंने एक दिन समझाया था बहुत डिटेल में। टोटल कॉस्ट डेली जो पढ़ा रहा हूँ वो डिटेल में समझा रहा हूँ। बताओ टोटल कॉस्ट। यार मेरे डंडा लेके आ जाते हो। हाँ ले लो जल्दी, बताओ बाबा। देखो प्रियम बता देगा। हाँ इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा टोटल कॉस्ट। हाँ ले लो, खोजना कोई मतलब नहीं है। ये लोग भी मार खाएंगे, ये लोग पढ़े हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहे हो। अरे बस समझ में नहीं आएगा तो लग नहीं समझ में आया। टोटल आर्टिकल्स इतना है, एक आर्टिकल का कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई। हाँ तो बस हो गया, और क्या, यही बताया था ना एक दिन। अरे उस दिन बताया था ना पूरे डिटेल में। 10 रुपए की एक चीज़ है, इतना चीज़ खरीद रहे हैं तो कितने का होगा, इंटू करके बताओ, है कि नहीं है। नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन था नहीं आया मेरे को। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 90 रुपये। कितना दिया है, 90 रुपये। और तो यहाँ से टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, x इंटू कितना 2। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में यही सेम चीज़ बताया है मैंने, पता है। ऐसा हो जाएगा। आया कि नहीं आया। नहीं तो पता, मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद इक्वेशंस बनाओ, मुझे क्या बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं आया समझ में, बहुत ईजी चीज़ें हैं। मेरे बनाने से क्या होगा, मुझे सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, पेपर तो तुम्हें देना है ना बालक। इक्वल टू 90 आया कि नहीं। इसको इस साइड कर देंगे और इसको सब लोग मात्र 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। कितने मिनट में, 2 मिनट। बहुत ज़्यादा समय दे दिया, समय होना चाहिए 1 मिनट। इसको सॉल्व करो, माइनस करके 3 लाना है। ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, पेयर बनाओ। देखो 90 का यहाँ 2 में इंटू करना है तो 2 करो ही मत, मैंने बताया था। डायरेक्ट 2 का हम डायरेक्ट लिख देंगे, 2 का डायरेक्ट लिख देंगे। ऐसे ही 2 लिख दिया करो क्योंकि रफ वर्क है ये, कोई दिक्कत है नहीं। 2 यहाँ पर 45, तो यहाँ ध्यान दिया करो यहाँ क्या है। अब अपने को लाना है ये, तो समझ गए होगा सब लोग। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और यहाँ पर 15। तो क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 15 x पहले लिखो माइनस 12 लिखो, 90 = 0। इसमें क्या कॉमन है, तो देखोगे नंबर तो कुछ है नहीं,
तो क्या कॉमन ले लेंगे? x। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 15 और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा? 6। क्या लेंगे? 6। तो यहाँ पर कितना आया? 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x, तो 15 कैसे आ गया तुम्हारा आंसर? 15 तो गलत आया है। अच्छा, फैक्टर बता रहे थे तुम, फैक्टर 15 आया होगा, बाकी 15 आंसर नहीं है इसका, ठीक है। 2x प्लस 5 और यहाँ पर कितना आएगा? x माइनस 6। 2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा। तो इसको जब 0 के इक्वल करेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो एक आएगा x इक्वल टू ये माइनस का 15/2। ये समझ में आता है ना कैसे कर देता हूँ बालक? यहाँ x इक्वल टू 6। तो ये तो लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? ये लेना है कि नहीं प्रियम? क्योंकि ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में तो क्या हुआ? क्योंकि वो उसमें है कि कॉस्ट नेगेटिव नहीं है। हाँ, कॉस्ट नहीं है, वो प्रोडक्शन आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे नेगेटिव नहीं आ सकती, समझ गए? 0 आ सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये रिजेक्टेड हो गया। तो ये दोनों पूछा है पे वहाँ पर कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं एक दिन में, तो एक दिन में कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं? 6। और एक आर्टिकल से कॉस्ट पूछा है तो 2 × 6 + 3 तो हो जाएगा कितना? 15। समझ गए कि नहीं? 15 रुपये आ गया। देखो आंसर देखो। अच्छा, इसने पीछे से आंसर देख लिया रहा होगा, तभी कह रहा था अच्छा 15। हाँ, ये कैसे 15 कह रहे थे? तो 12-15 कह रहा था। 12-15 कह रहा था। फैक्टर ही बता। अच्छा, फैक्टर आ गया समझ में कि नहीं? आ गया? आ गया, बहुत जल्दी आ गया। चलो, नेचर ऑफ रूट सब देखते हैं। क्या देखते हैं? रूट पढ़ा दिए, तुम्हें सब आता है, हाँ? रूट्स कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। कितने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में? 2। 10 नहीं हो सकते? मैक्सिमम रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितने हो सकते हैं? रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? टू ही क्यों हो सकते हैं? 2 ही क्यों होता है रूट मैक्सिमम? हाँ, तुम मारना रहेगा तो मैं आगे पूछूंगा, इधर ले लो। बोलो जल्दी, टाइम नहीं है। अरे सुनो। हाँ, मार क्यों 2 ही होते हैं? क्यों 2 होते हैं बल्कि? x की 2 वैल्यू होती है, तो x की 2 ही वैल्यू क्यों आती है? डिग्री 2 रहती है। समझ गए? जितनी डिग्री रहेगी किसी इक्वेशंस की उतने ही इसके रूट्स निकलेंगे। डिग्री मतलब क्या? पावर लिखी रहती है। जो पावर लिखी रहती है। ये सवाल सही है जवाब। डिग्री मतलब क्या? तुम नहीं मार खाए थे ना? हाँ, डिग्री मतलब क्या? हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो रहेगी वो होगी क्या? डिग्री। और उतने ही वैल्यूज आएंगे x के या y के जो भी है। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? पेपर में आ चुका है। कितने रूट होते हैं? 2। समझ गए? 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब वो रूट्स हैं कैसे, ठीक है? तो देखो, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, कहना क्या चाहता है? इधर देखो, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि जो रूट्स निकाल रहे हैं हम, उसका नेचर कैसा है। तो हमने ये नेचर वर्ड एक जगह और सुना है। नेचर वर्ड एक जगह और सुना है। वो कहाँ सुना है?
मैं कह रहा हूँ ने जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, कुछ भी मैं पूछ लूँगा यहीं से, समझ गए कि नहीं? पूछो। पॉलिनोमियल्स में ले लो, मैंने केवल नेचर की बात करी है, रूट्स की तो बात ही नहीं करी है। नेचर वर्ड एक जगह और सुना है, बताओ। लीनियर इक्वेशंस में ले लो, ले लो, जल्दी ले लो, बताओ। अरे क्या बता, तुझे पता है? लीनियर में वो कंसिस्टेंट है। हाँ ले लो, नहीं पढ़ाया था तुमने, बोलो। हाँ मैंने नहीं पढ़ा होगा। लाइट में कहाँ पढ़ा है? अरे मैथ्स की बात हो रही है। मैथ्स की बात ही नहीं हुई, मैथ्स की बात ही नहीं हुई। नेचर ये नाम एक जगह और सुना है, वो कहाँ है? लाइट में। लाइट में ये इमेज का नेचर बताया जाता है। अब ध्यान से सुनो, इमेज का नेचर बताया जाता था। वहाँ इमेज के नेचर कितने होते थे? इमेज के कितने नेचर होते थे? दो। कौन कौन से? हाँ, तो यहाँ भी रूट्स के नेचर कितने होंगे? दो। एक होगा रियल, एक क्या होगा? रियल, एक रियल रूट्स होगा, और एक रूट्स कैसा होगा? वर्चुअल। मतलब मान लो इमेजिनरी कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं? इमेजिनरी। नहीं समझ पाए? एक नेचर कैसा होगा इसका? रियल, और एक नेचर कैसा होगा? इमेजिनरी रूट्स का। समझ गए? इमेजिनरी वाले नेचर वाले को कभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? केवल वो इमेजिन हो सकता है, बाकी सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप के तो हो जाएंगे, एक जो रियल रूट्स देंगे और एक क्या देगा? इमेजिनरी रूट्स। मैंने तुम लोग बताया था ना, रियल नंबर एक दिन पहले जब स्टार्ट किया था पहला, तो मतलब उसमें मैंने सारे नंबर्स बताए थे ना। अरे नंबर्स बताए थे ना, मैंने कहा था जो सब नंबर तुम पढ़ कर आ रहे हो वो सब क्या है? रियल है। तो वो रियल रूट्स देगा। तो इमेजिनरी कौन सा देगा ये भी मैंने बताया था तुम लोगों को। तो इमेजिनरी जब रूट में माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रूट में -1 -2, तो ये इमेजिनरी हो जाता है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये दे दिया x² + 2 = 0 या +4 = 0, तो जो बच्चे प्रियम की तरह या कुछ और बच्चे की तरह कमज़ोर है, पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, वो कैसे लिखेंगे इसको जानते हो? कैसे लिखेंगे? x² = सोचेंगे 4 तो दिया, ये 4, तो ये 4 हो गया किसका? 2 का स्क्वायर। ये कट गया, x = प्लस माइनस मान लो 2 लिख दिया, तो ये गलत ही है। ये क्यों गलत हो गया बता दो, क्यों गलत हुआ ये? प्लस का 4 हो जाएगा माइनस। हाँ, ये प्लस का 4 जाएगा, माइनस का 4 होगा। ये इधर जाएगा तो x² = हो जाएगा -4। तो इस किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये केवल इमेजिन किया जा सकता है। तो ऐसा कभी अपने सिलेबस में आ जाए तो हम तुरंत कह देंगे ये ऐसा रूट्स क्या है? इमेजिनरी रूट। इसको तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसके लिए विधिवत 11th में एक चैप्टर बनाया गया है मैथ्स का, उसमें केवल यही पढ़ाया जाता है कि इमेजिनरी रूट। क्या पढ़ाया जाता है? इमेजिनरी रूट। ठीक है? नहीं समझे तो अपने को जब इमेजिनरी रूट आएगा तो बताना, मतलब करना नहीं है। और ये तो अब चलें स्टार्ट करें। तो रियल रूट्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इमेजिनरी रूट के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फार्मूला मेथड आया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जो अपने सिलेबस में है bx + c। ठीक है? इसको हम फार्मूला मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? क्या हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता।
इसलिए लोगों ने सोचा कुछ और बताया जाए, जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है वो किसी और से हो। नहीं समझ पाए क्या? इसलिए बना कौन सा मेथड? फार्मूला मेथड। नहीं समझ पाए? पढ़ा चुका हूँ मैं। अरे सबने पढ़ा है ना? मैंने कहा था कि अभी मैं पढ़ा देता हूँ, बाद में आएगा, ठीक है? बाबा ध्यान दो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं ये कहने वाला था, ध्यान से समझो। अरे इसको क्या हो रहा है? चाहिए तुम्हें? दोहरे पढ़। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया माइनस 3 आ गया, इसको तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, समझ गए? लेकिन यहीं प्लस 3 आ गया या प्लस माइनस 4 आ गया, क्या आ गया? इसको तुम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फेल है बालक, फुग्गे बन जाओगे वहां पर। ये किस मेथड से सॉल्व होगा? फार्मूला मेथड से, समझ गए? हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। तो सुनो, मैंने तुम लोगों को बताया इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा। अगर इमेजिनरी नंबर तो इनसे पूछे कोई, इमेजिनरी नंबर तो कौन सा होगा? इमेजिनरी नंबर जिसमें जो रूट में माइनस आए। नहीं आया समझ में? ऐसे नहीं आया? तो इसमें रूट दिख कहाँ रहा है? इसमें रूट ये दिख रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस नहीं आना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा इमेजिनरी। नहीं आया समझ में? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या नहीं होना चाहिए? माइनस में, नहीं तो हो जाएगा इमेजिनरी। तो अब इसका पर्टिकुलर नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है? डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा गया? प्रियम तो कह रहा है मैं प्रियम के पास जाऊंगा। डिस्क्रिमिनेंट को डी से लिखेंगे और ये डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब ये कहा गया क्योंकि ये रूट में है। क्या है? रूट में है। तो जब ये रूट में है तो इसी पर डिपेंड करेगा क्या? नेचर ऑफ रूट्स। नहीं आया समझ में? मतलब नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो मतलब तुम लोग ये कह सकते हो, ये पूरा न लिख के ऐसे लिखो, अगर d 0 से छोटा है, d 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब क्या? नेगेटिव। 0 से छोटा का मतलब क्या? अरे 0 से छोटा नंबर मतलब क्या? नेगेटिव अगर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा रूट में। रूट में अगर नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स कैसे होंगे इसके? हाँ, रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। नहीं आया? अरे आया कि नहीं? तब तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? जब तब बताओ रियल रूट्स कब होंगे? रियल रूट्स कब होंगे? रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन बनेगी? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। अरे 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा या फिर 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए? 0 रहेगा तब भी रियल होगा। अरे यहाँ 0 रहेगा तब भी तो मान्य होगा, केवल क्या नहीं होना चाहिए? माइनस। क्या नहीं होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। तो रियल रूट्स कभी भी आ जाए, रूट्स रियल है तो तुरंत कंडीशन लिखोगे क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। समझ गए? नहीं समझे? तो अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में भी केस बना, ये समझ गए ना?
कि इमेजिनरी रूट ही क्यों कहते हैं उसको और रियल रूट्स क्यों कहते हैं। तो रियल रूट्स को भी अभी पार्ट में बांटा गया, तो इसमें केस बनाया गया, समझ गए। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए अब बनेगा केस। लिख नहीं रहे हो ना, तुम लोग मज़े करो और क्या। हाँ, उसमें ये सब थोड़ी बताया था मैं, बहुत सारी चीज़ें सब नहीं बताता बालक मैं वहाँ पर, हर बार अलग अलग बताता हूँ कुछ न कुछ। चलो देखो, तो नेचर ऑफ रूट्स जो रहते हैं, क्या हुआ कबाड़ी हो, देखो नेचर ऑफ रूट्स में किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करेगा, इक्वेशंस के किस पर डिपेंड करेगा, हाँ किस पे डिपेंड करेगा। वेरी गुड, ले लो, वो तो नेचर ऑफ रूट्स ही है, वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर, किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। इसीलिए नेचर ऑफ रूट्स कभी भी बताना रहेगा, क्या निकालेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स कभी भी आएगा तो हम लोग निकालेंगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ गए। तो d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके लिए रूल्स बने। पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ d इक्वल टू 0, क्या 0 आ गया, 0 का मतलब समझ रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम निकालो और वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो रूट्स कैसे होंगे इसके, रूट्स इक्वल होंगे, इक्वल एंड रियल, क्या होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे, दोनों रूट्स बराबर ही होंगे, समझ गए कि नहीं। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, देखने बहुत अभी, हाँ देखो हाँ सही से बैठोगे तुम, मतलब एकदम एकदम वो हो गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इसका यहाँ पर अगर हम ए बी सी निकालें तो ए कितना है, ए कितना है यहाँ पर पीएम बाबा, ए एक्स स्क्वायर है, देखा अनपढ़ गंवार है ये, समझ गए कि नहीं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए कितना आया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, ए 1, बी कितना आया -4, सी कितना आया 4। तो यहाँ से हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान से देखना, बी स्क्वायर कितना है, माइनस का 4, 4, ए की जगह कितना रखेंगे 1, सी की जगह 4, यहाँ आ गया 16 और यहाँ आ गया 16, कितना आ गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो मतलब इसके जो रूट्स निकलेंगे वो सेम होंगे, x की दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम। तो ये एक्चुअली में इसका फैक्टर करोगे ना तो आएगा x माइनस 2 और x माइनस 2, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो मतलब दोनों x की वैल्यू इसमें क्या आएगी 2। नहीं समझे, समझ गए कि नहीं। तो ये जो आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब आ गया। तो 0 यहाँ अगर रख दोगे फार्मूले में, किस में रख दोगे, फार्मूले में, तब भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, समझ गए कि नहीं। तो ये पहला केस हो गया, आ गया समझ में। दूसरे में आते हैं, अगर d 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, क्या समझ गए, अगर है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे, रूट्स रियल ही होंगे ना, बताया था ना 0 से बड़ा रहेगा या 0 रहेगा, रूट्स क्या होगा रियल, बट डिफरेंट होंगे, समझ गए कि नहीं। नहीं यार, डिफरेंट मतलब समझ गए ना, डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे,
डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, समझ गए कि नहीं? अलग अलग आया समझ में? मतलब इसमें बराबर रहते ना, दोनों सेम आ गए थे, इसमें सेम नहीं आएंगे। इसका एग्जाम्पल देखो मैं देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालोगे ना कंपेयर करके, जैसे अभी बताया था, बी कितना है -3, 4, ए कितना है 2, ए कितना है 1, सी कितना है 2 इक्वल टू 0, 0 मत करो अभी निकालना है अपने को, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ आ गया 1, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा। d 0 से बड़ा हो गया, जैसे ही d 0 से बड़ा हो गया रूट्स इसके अलग अलग आएंगे। जब इसको सॉल्व करके रूट्स निकालोगे ना, तो एक आएगा 1 और एक आएगा 2, कितना आएगा 1 और 2 आएगा, तो रूट देखो अलग अलग हो गए। नहीं आया समझ में? समझ गए? तो एक आने का मतलब है। तीसरा क्या होगा, अगर d छोटा है 0 से, ये तो तुम जान ही गए होगे, रूट्स कैसे होंगे इसके, इमेजिनरी, और इस कंडीशन में अपने को सॉल्व नहीं करना इक्वेशंस में। नहीं समझ में है? इस कंडीशन में इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, इन दोनों कंडीशन में इक्वेशन सॉल्व होता है। समझ गए? और एक कंडीशन अपने मन से लिखो कि फॉर रियल रूट्स, अगर कभी भी कहे फॉर रियल रूट्स के लिए d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही होगा, कभी भी रियल रूट्स कहे तो। आया समझ में कि नहीं आया? ये नेचर ऑफ रूट्स है। आया? नींद आ रही क्या तुम्हें? शांति से बैठना बालक, शांति से बैठोगे नहीं मारूंगा मैं, तो पगलाने लगते हो बीच बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। समझ गए? तो डिस्टिंक्ट रूट समझ गए ना? नहीं समझे? बुक में दिया है 2 डिस्टिंक्ट रूट, ये रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट ये क्वाड्रेटिक का है, तो 2 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। नहीं समझ पाए? क्योंकि इसके रूट्स 2 ही होंगे। कितने रूट्स होंगे? 2 ही होंगे क्वाड्रेटिक के। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाबा। एग्जाम्पल नंबर देखो, जैसे अपने पास जैसे ये है, सुनो, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो बाबा देखो बाबा, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू होता है -b, जैसे इक्वेशन से क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी तो क्या निकालेंगे, -b प्लस माइनस। अगर ये कह दे, सुनो तो, अगर यही आ जाए और यहाँ कहे कि x की वैल्यू कितनी है, कितनी बताओगे? x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। सुनना तो है ही नहीं, कसम खा के रखी है तुमने। जो यहाँ लिखता हूँ देखते नहीं क्या? इधर इधर देखो, इधर उधर मत देखो, यहाँ पर्दा लगा लो। समझ गए कि नहीं? देखो, ये ध्यान से सुनना एकदम। ये जो है, इसमें अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी पूछ दे, जैसे ऐसे पूछ दे cx माइनस bx प्लस a, समझ गए? ऐसा पूछ दे, और इसमें कहे कि x रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल, कैसा है? रियल। अगर रियल कह दे तो कहे कि बताओ x की वैल्यू कितनी, क्या है? तो रूट्स कितना है? क्या है? रूट्स कितना है? तो कितना रूट्स लिखेंगे? अरे इसके लिए हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही वो वहाँ लिख देंगे। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ रूट्स कितने होंगे, -b मतलब b हो जाएगा प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2c, कितना होगा 2c। अरे मैंने एक जगह c दिया था ना, नहीं समझे क्या? जैसे ऐसे आ गया, तुम लोग सोचोगे हमने पढ़ा ही नहीं समझे, क्या दे दिया ये, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फुग्गे हो गए। अरे ये इसीलिए तो बना है, जब अवकाश से बाहर जाने लगे तब ये लगाएंगे। नहीं आया? नहीं समझे क्या? समझ गए ना? तो सुनो, अगर यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है, अगर यहाँ पर रूट्स इक्वल हो गया, क्या हो गया, रूट्स इक्वल हो गया, तो रूट्स इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया। तो ये जब 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0, तो x की वैल्यू -b/2a आएगी। कितनी आएगी?
-b/2a आया समझ में। तो दूसरी भी वैल्यू कितनी आएगी, -b/2a। सेम रूट्स आएंगे, कैसे आएंगे, सेम रूट्स इक्वल रूट्स ही आएंगे। समझ गए, नहीं समझे, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7। दिख रहा है बाबा प्रियम? तो सेवन्थ एग्जाम्पल में क्या है, कुछ नहीं। देखो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, उड़ा देंगे इसको। तो इसको विधिवत करना है तो कैसे करेंगे, 4x जैसे बुक में दिया है, हाँ वैसे ही करेंगे, लेकिन बुक वाले ऐसे लिखेंगे थोड़ी। इधर देखो पगलू, इधर देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + bx + c = 0। यहाँ से a कितना लिखेंगे, 2, ऐसे कर देना। b = -4, c = c लिखना डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, b कितना है -4, यहाँ -4, 2, c की जगह कितना लिखेंगे 3, तो कितना आ गया 16, और यहाँ कितना आया, तो आ गया -8, जो 0 से क्या है, कम है। 0 से क्या है, कम है, तो नो रियल रूट्स। क्या है, इमेजिनरी को क्या कहते हैं, हाँ इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या, रियल मतलब क्या, रियल मतलब क्या, जो वास्तविक होते हैं, वास्तव में होते हैं, जो नंबर हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। रूट्स इधर ये आ गया तो नो रियल रूट्स लिख के छोड़ देंगे, खत्म। आ गया समझ में, क्योंकि माइनस में है। आगे चलते हैं, अरे आ गया बाबा। देखो ये 8th सवाल पेपर में आ जाता है तो बच्चे कहते हैं बुक से नहीं आया है 8th एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि 8th एग्जाम्पल कोई पढ़ता नहीं है इसलिए ऐसा कह देते हैं, ठीक है। चलो करो करो वाला 8th एग्जाम्पल पढ़ो ना। देखो एक पोल सीधा खड़ा है, कहाँ पर, सर्कुलर बाउंड्री पर खड़ा है ना। तो पहले हम लोग क्या बना देते हैं, एक सर्कल। तो ये जब हम लोगों ने सर्कल बनाया, इस पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक कहीं भी रेंडमली एक पोल को खड़ा कर दो। मान लो यहाँ खड़ा कर दिया, और इस पोल को मान लेते हैं P। क्या पॉइंट देते हैं नाम, कहीं भी ले सकते हो। अभी तुम्हें डायग्राम बनवाऊंगा मैं वाला, एक इधर देख लो, समझिए। इधर देखो, पोल को हम कितना लिख लेंगे, P। अब इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री और सर्कुलर, डायामीटर है इसका कितना, 13। कितना डायामीटर है, 13। इन सच वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट AB, समझ गए, ऑन अ बाउंड्री इज 7 मीटर, इज 7 मीटर। बताओ मतलब क्या हुआ, बताओ क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ जो अभी मैंने बोला, हाँ क्या मतलब हुआ। ऐसे ही पढ़ रहा हूँ मैं, एक बार तुम्हें पढ़ने के लिए कहा, एक बार तू, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मतलब हुआ। सर्कुलर पार्क के 2 गेट है, जो गेट है उनकी डायमीटर 13 दी है, और जो डिस्टेंस जो उनका अपोजिट है ना AB, उसके अपोजिट में पोल लगा है 7 मीटर, उसकी वो है नहीं पढ़ा, तुमने भी नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन करना है बालक। दूसरा कोई क्या कर रहा है उससे अपने को क्या मतलब है, क्वेश्चन वहाँ तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। ऐसे ही गलत सलत लिख कर आओगे तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे कह रहा है डिफरेंस डिस्टेंस का इस पोल से देखो डायामीटर है। डायामीटर तुम कैसे ही बनाओ, मान लो ये सेंटर है, डायामीटर तुम रेंडमली चाहे जैसे बनाओ, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो डायामीटर हम लोग ऐसे बना देते हैं, मान लो ऐसे बना दिया।
अब एक गेट का यहाँ है, एक यहाँ है, समझ गए? समझ गए? अब कह रहा है कि यहाँ से इसको मिलाओ, यहाँ से इसको मिलाओ, तो इन दोनों का एंड गेट का ये है, एक गेट ये, एक गेट ए और बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ से वो 7 है। वो क्या है? 7 है। नहीं समझे? दो नंबर का डिफरेंस, अब ध्यान से सुनना, दो नंबर का डिफरेंस अगर 10 है तो एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा? दो नंबर का डिफरेंस 10 माइनस एक्स कैसे होगा? 10 माइनस एक्स गलत है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तब x कैंसिल होगा, डिफरेंस करेंगे कभी x नहीं हटेगा। तो क्या होगा? x प्लस 10 लिख सकते हैं हम। अरे तुम लोग समझ नहीं पाए क्या? एक नंबर अगर इससे, ये x अगर इससे छोटा है तो ये भी तो इससे छोटा ही होगा कि बड़ा होगा? अनपढ़ आदमी देखो, जैसे एक 10 है, एक मैं कह दूं 5 है, तो दूसरा कितना लोगे? ये डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर। कितना है? 10। एक 5 है तो दूसरा नंबर कितना होगा? ये अनपढ़ एक दिख जाए, दूसरा कितना होगा? 15। कॉमन सेंस की बात है। अरे जब ये दो नंबर का डिफरेंस है, एक 5 है तो दूसरा 15 ही होगा ना। कितना कहना चाहते हो तुम? नहीं समझे? समझ गए? एक नंबर है, अच्छा आज तुम लोग बता दो, छोड़ो आज बता दो। एक नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस 5 है, एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना होगा? 15। वापस बोलना कुछ। दो नंबर का डिफरेंस 5 है, एक 10 है तो दूसरा कितना होगा? हाँ 15 कि 5? हाँ 15 कि 5? 15 और 5 दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अरे जैसे ये 15 लिया तो 15 माइनस ये कर देंगे, है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो तुम कोई भी ले सकते हो। नहीं समझ पाए? नहीं आया? तो एक इससे ज़्यादा भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो? कम भी ले सकते हो, या दोनों ज़्यादा ले लें हम लोग, अपने को पता तो है नहीं क्या है। नहीं आया क्या समझ में? आ गया? बस ऐसा लेना है। तो मतलब अपने को नंबर मिल कैसे रहा है? देखो ध्यान से, रहा नहीं जा रहा है तुमसे? हैं? यहाँ पे हम 5 भी ले सकते हैं। मतलब हमने जो नंबर लिया इसमें 10 प्लस करके लिया और इसमें 5 माइनस करके लिया। नहीं आया? समझ गए कि नहीं? आ गया समझ में? तो ऐसे ही हम लोगों को जब मानना है तो हम कुछ भी नंबर मान सकते हैं। आया समझ में? तो हम एक को जो छोटी साइड है अगर उसको मैं x मानता हूँ तो बड़ी साइड कितनी हो जाएगी? अरे x प्लस 7, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? PA और PB का डिफरेंस कितना है? 7। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। अब यहाँ पर डायमीटर दिया ही होगा कि दिया है कि नहीं? 13। कितना दिया है? 13। तो आंख बंद करके तुम बता सकते हो कि ये कितना होगा। मैंने बताया था ना, ध्यान सुनो। ये डायामीटर है तो यहाँ पक्का 90 बनेगा क्लास 9th से, कि डायामीटर हमेशा सरकमफेरेंस पर कितना बनाता है? 90 डिग्री। कितना बनाता है? 90 डिग्री कैसे भी हो। तो मैंने तुम लोग अभी ट्रिपलेट बताया था। क्या बताया था? ट्रिपलेट बताया था इसका 13 का। इसका ट्रिपलेट क्या बताया था बाबा? 12, 5, 13। ये ट्रिपलेट है। नहीं है समझ में?
तो ये पक्का कितना आएगा आंसर, एक 5 और एक कितना आएगा 12। इसको निकालेंगे कैसे, इस ट्रायंगल से ये 12 और 5 निकालेंगे कैसे, ये अभी मैंने बताया था तुम लोग को एग्जाम्पल में, वो भी शायद एग्जाम्पल था ना, क्या था, एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज था वो, तो मैंने बताया था ना 12 और 5 निकालेंगे कैसे, पीजीटी किससे निकालेंगे, पीजीटी से। अरे आ गया कि नहीं आया बाबा, आ गया नहीं आया तो बंद कर रहे हो, जाना चाहते हो जाओ फिर। तो ऐसे हम निकाल लेंगे।